देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में बहुत डिसिसिव कुछ होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि बलूचों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया है। ये बड़ी खबर है और इससे पहले मुझे लगता है सबसे पहले हम लोगों ने इसे ऑन एयर किया था कि बलूच या तो भारत के हमला करने के बाद बलूच और सिंध में जो अंदरूनी कला है वो निकल कर सामने आएगा और फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बलूचों ने अब एक तरह से हमला कर दिया है। आप बता चुके हैं कई शहरों पर उन्होंने अपना झंडा, कई इलाकों में अपना झंडा भी डाल दिया। आपको बता दें कि जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उस समय से ही कुछ इलाकों पर बलूचों ने अपना कब्जा कर लिया था। चूँकि पाकिस्तान की सेना इधर मूव हो रही थी, पाकिस्तान की सेना ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ये हुआ कि बलूचों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। बलूचों ने उसका फ़ायदा उठाया है और उन्होंने पाक आर्मी पर हमला कर दिया है। पाक आर्मी पर हमला अब दोनों तरफ से है। सामने हिंदुस्तान है और पीछे उसके अपने वो लोग हैं जो उससे नाखुश हैं। तो दोनों तरफ के हमले को उसको झेलना है और ये उसके लिए आसान नहीं है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मदद की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान को कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिलने जा रहा। पूरी रात उनको अंधेरे में बितानी होगी और पूरी रात भारत के हमले का इंतज़ार करना होगा। उन्हें पूरी रात लम्हों में बिताना होगा, एक एक मिनट गिनती के बिताने होंगे। निश्चित रूप से उनके पास प्लान बी होगा कि कैसे बैकआउट करें। इस बीच में बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसमें कि मुनीर के गिरफ्तारी की बात है और दूसरी तरह की बातें भी आ रही हैं। हम उसे कंफर्म अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मुनीर मुश्किल में है, चूँकि उन्होंने लीड किया है इस युद्ध की तरफ, पाकिस्तान को फेंका है, झोंका है और ये उनकी उपज, उनके दिमाग की उपज थी कि आतंकवादियों के ज़रिए पर्यटकों पर हमला कराया जाए। उन्हें ही ऐसा लगता था कि इस युद्ध के बाद, मतलब इसके बाद युद्ध नहीं होगा और वाहवाही होगी उनकी पूरे पाकिस्तान में कि उन्होंने पर्यटकों को मरवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तक जो भारत का रेपुटेशन था कि हमलों के बाद वो आमतौर पर बातचीत में जाता था और दूसरी तरह की चीज़ों में जाता था, या हल्के फुल्के हमले, अभी तक जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होते थे उनको लगा था मैक्सिमम ये सर्जिकल स्ट्राइक्स तक जाएंगे। ये फुल फ्लेज्ड एक वॉर की तरफ चला जाएगा, शायद इसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। अब जबकि भारत ने हमला कर दिया, कल रात उन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश की, वो नाकाम कर दिया गया और MEA ने स्पष्ट कर दिया था कि अब अगर कोई कोशिश हुई तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। तो उसके बाद अगर पाकिस्तान ने 8:20 पर अटैक करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने निमंत्रण दिया है और ये मौत का निमंत्रण कितना भयावह होता है उन्हें दिख रहा होगा। इसमें आम जनता भी पिस रही है, सेना भी पिस रही है। ऐसा नहीं है कि सेना के लोग वहाँ कंफर्ट जोन में है। भारत की आर्मी अंदर घुस चुकी है, ये खबर आ रही है और सियालकोट की स्थिति बहुत भयावह है उनके लिए। पठान, उधर आप यहाँ चले जाएं, जो कराची है, पेशावर है, वो तमाम इलाके ऐसे हैं, रावलपिंडी है, उन तमाम, इस्लामाबाद में भी विस्फोट हुए हैं। तो इनके जितने हाई प्रोटेक्टेड जोन थे उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है अवाक्स, उसको समाप्त कर दिया गया और पूरी रात एक तरह से वो उनका जो हवाई सिस्टम है वो बिना कपड़ों के रहेगा, कोई भी जाएगा और ठोक ठाक कर आ जाएगा उनके लिए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इसके साथ जो बड़ी खबरें आ रही है कि BLA लगातार मोर्चा ले रही है, कई शहरों में अपना झंडा फहरा दिया है। वहीं बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बीकानेर और जैसलमेर से भी, वहां से भी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर से भी हमला बोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि POK में भारतीय सेना प्रवेश कर गई है और इसके साथ साथ कराची बंदरगाह के तरफ से भी भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। तो चौतरफा हमला हर तरफ से भारत ने बोल दिया है। अब इंतजार सुबह का है कि अब क्या कुछ दिखाई देता है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।